एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव विद पूजा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 ICSE चैप्टर 3 द बैंगल सेलर्स कराऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर के जो राइटर हैं सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन हर। ओके, तो सरोजिनी नायडू कौन है? वो एक फ्रीडम फाइटर है। जैसे आप सभी लोग ने हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ा है, वो एक फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने ब्रिटिश से हमारे लिए लड़ा था। और इनका ये जो पोएम है द बैंगल सेलर, वो एग्जाम्पल है कि मीन्स जो वुमेन है उनकी जो कदर है इस दुनिया में, जो ब्रिटिश टाइम की कदर थे, इसलिए इन्होंने ये पोएम बनाया है जैसे कि वुमेंस का सब कदर करे। मीन्स कदर नहीं करे, उनका जो स्टेज है वुमेंस का, वो लाइफ लॉन्ग जो स्ट्रगल करती हैं, वो सब इन्होंने इस पोएम में बताया है। ठीक है, तो इनका जो दूसरा नाम था वो था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि महात्मा गांधी जी ने रखा था। तो पोएट के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसमें मीन्स एग्ज़ाम्स में आपके पोएट के बारे में नहीं आता है। तो लेट्स फोकस ऑन द चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट जो पैरा है इसमें क्या है, चलिए पढ़ते हैं। बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम हैं बैंगल सेलर्स और हम अपनी चूड़ियाँ बेचने आए हैं। कहाँ पे? टेम्पल फेयर में। ओके, आप सोच रहे हो कि बस टेम्पल फेयर में ही क्यों जाते हैं? टेम्पल फेयर में इसलिए जाते हैं क्योंकि मंदिरों में वुमेन लोग बहुत ज़्यादा जाती हैं पूजा करने के लिए। ठीक है, और बच्चे भी होंगे वहाँ पे, मीन्स जिनकी शादी नहीं हुई होगी, जिन लड़कियों की, वो भी होगी वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो इसलिए चूड़ियाँ बेचने वो वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत सारी वुमेन्स हो। अब फिर दूसरे पैरा में क्या है? हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड कलर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि कौन लेगा, कौन खरीदेगा ये चूड़ियाँ, ये रंगीन चूड़ियाँ। रंगीन मीन्स रेनबो टिंटेड कलर 7 कलर्स के हैं। ठीक है, सो लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉट्स एंड हैप्पी वाइब्स। यहाँ जो ये लाइन है लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ, यहाँ पे बोला जा रहा है, टोकन का मतलब आप सभी को पता होगा, सिंबल होता है। तो यहाँ पे ये जो चूड़ियाँ हैं ये किसका सिंबल है? हैप्पी लाइफ्स का सिंबल है। और ये चूड़ियाँ किसके लिए हैं? हैप्पी डॉटर्स मीन्स हैप्पी, खुशहाल मीन्स बेटियों के लिए और पत्नियों के लिए। ठीक है, सो होप सो आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 1 और 2 भी अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके मेरे अपलोड वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर 1 और 2, और आपको समझ में आ भी जाएगा। पोएम्स जो मैंने समझाया है फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन है। सो आते हैं अपने सेकेंड पैरा की तरफ। समर मेड फॉर अ मेडन स्प्रिट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मीज समर फ्लर्स लाइक द बर्ड्स दैट। सो इस पैरा में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है समर मीट फॉर मेडन्स ब्रिक सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। ये जो दो लाइन्स की मीनिंग है यहाँ पे मैं बता रही हूँ। पहले दो लाइन का, जैसे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो चूड़ियाँ हैं, अब जो चूड़ियाँ की बातें की जा रही हैं वो मेडन्स रिस्ट के लिए है, मीन्स कुंवारी कन्या के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पे कलर कौन सा बताया गया है? सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, मीन्स सिल्वर और ब्लू कलर का है, जिसे कंपेयर किया गया है माउंटेन्स के। जो बादल आप देखे होंगे, जो पहाड़ होता है उनके ऊपर जो बादल छाए होते हैं, जिस कलर का वो होता है उसी कलर का यहाँ पे वो चूड़ी का कंपैरिजन किया गया है। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स। सम आर फ्लर्स लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल बो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चूड़ियाँ इस कलर की हैं, जैसे कि बर्ड्स आप लोग जानते हैं फ्लावर्स के जो पहले होता है वो उसका जो कलर होता है पिंकिश और वाइटिश कलर का, उसके बारे में भी यहाँ बोला गया कि उस कलर का वो उन लोगों का बैंगल्स है। ठीक है, तो आते हैं अब सेकेंड पैरा। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या बोला गया है? मीन्स 4th लाइन में ऑन द ट्रैंक्विल बो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि वो जो बर्ड्स हैं वो कहाँ उग रही हैं। वो जो आप लोग मीन्स आप लोग जानते ही होंगे कि जो पॉन्ड होता है या फिर जो छोटा मोटा नदी होता है, उस नदी के पास में जो पौधे उगते हैं, जो फ्लावर्स उगते हैं, उनका जो बर्ड्स होता है उसी कलर का वो उनकी चूड़ियाँ हैं। और ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो उनकी नेचर के बारे में, उनकी जो ग्रोइंग एज है उसको भी कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, किसकी ग्रोइंग एज? मेडन्स की ग्रोइंग एज, मीन्स जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनकी जो ग्रोइंग एज है उनका भी डिस्क्रिप्शन किया गया है। सो यहाँ पे समर अ ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पन ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि कुछ चूड़ियाँ इस कलर की भी हैं, जैसे कि जो आप लोग देखेंगे ड्यू जब पड़ता है, आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा, ड्यू का ड्रॉप्स होता है, वो जो जब पत्ते पे पड़ता है तो जिस कलर का वो पत्ता का कलर हो जाता है उस कलर का भी यहाँ पे बैंगल्स है। ठीक है, होप सो आपको ये सेकेंड पैरा भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू द थर्ड पैरा। Summer like fields of sunlit corn made for bride on her bridal। तो
यहाँ पे ये दोनों लाइंस में बोला जा रहा है कि कुछ बैंगल्स अब किसके लिए हैं, ब्राइडल वुमेन मीन्स जिनकी शादी हो गई है। तो ये जो कलर है बैंगल्स भी कौन से कलर की हैं, वो कलर है मीन्स आपने भुट्टा, कॉर्न मीन्स भुट्टा का जो खेत है वो तो देखा होगा, वो देखा होगा। तो जब धूप पड़ता है उस कॉर्न के ऊपर मीन्स उस कॉर्न के खेत के ऊपर, फील्ड के ऊपर, तो जैसा उस कलर का होता है, फील्ड जो कलर का हो जाता है उसी कलर का यहाँ पे बैंगल्स है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हॉट डिज़ायर। सो इस जो फर्स्ट मीन्स थर्ड लाइन है, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर, सो ये लाइन है कि इसका मतलब ये वो उनका जो शादी होता है मीन्स शादी में जो कलर का आग होता है यहाँ पे मीन्स येलोइश और रेडिश कलर का, वहाँ पे इस कलर का भी चूड़ी है, ठीक है। इस कलर का भी जो बैंगल्स है इसको भी डिस्क्राइब किया गया क्योंकि कुछ बैंगल रेडिश और येलोइश कलर के हैं। और फिर आते हैं फोर्थ लाइन पे, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हर्ट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चूड़ियाँ सिर्फ रेडिश कलर की ही नहीं हैं, चूड़ियाँ उस कलर की भी हैं जैसा उनका दिल मीन्स हर्ट डिज़ायर मीन्स उनकी जो दिल की इच्छा होती है उसका भी कलर है। मीन्स दिल की इच्छा उनकी क्या है, मीन्स जो रेड कलर है, वो जो रेड कलर की बैंगल्स है वो उन्हें बहुत ही फिट करती है। टिंकलिंग लुमिनियस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बैंगल्स की 4 कैरेक्टर्स, टिंकलिंग लुमिनियस टेंडर एंड क्लियर मीन्स यहाँ पे टिंकलिंग मीन्स चमकता हुआ, लुमिनियस मतलब जिससे लाइट पास हो सकता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेंडर मीन्स बहुत ही ज़्यादा शीशा का टाइप का या फिर प्लास्टिक का, और क्लियर मीन्स बहुत ही साफ। लाइक हर ब्राइडल लफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। ब्राइडल लफ्टर यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, जब एक मीन्स औरत मीन्स एक लड़की जब शादी हो जाती है उसकी, तो वो जब अपने ससुराल जाती है तो उसको मीन्स बहुत ही खुशी होती है कि उसका एक नया घर है, तो वहाँ पे उसको बसना पड़ेगा, बहुत खुशी होती है उससे, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है। यहाँ पे ब्राइडल टीयर क्यों बोला जा रहा है, ब्राइडल टीयर इसलिए बोला जा रहा है कि जब एक लड़की शादी करके अपने मीन्स ससुराल जाती है तो उसके फादर मदर सिस्टर ब्रदर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उसको मीन्स बहुत दुख होता है, तो यहाँ पे उस वजह से ही ब्राइडल टीयर बोला जा रहा है। सो होप सो आपको ये थर्ड पैरा भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पैरा एंड द लास्ट पैरा मीन्स लास्ट स्टेज ऑफ द वुमेन। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर she who was journeyed through life midway, whose hand hath cherished, whose love has blessed, and cradle fair shines on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बैंगल्स हैं अब ये हैं पर्पल और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे की कलर की, ठीक है। और ये किसको फिट करेंगी, मिडिल एज वुमेन की, जिन्होंने मीन्स शादी भी कर ली है, अब उनका एक बेबी भी है मीन्स चाइल्ड है, तो वो वुमेन को फिट करेगा जो अपने चाइल्ड को खुश मीन्स रखती हैं और बहुत ही प्यार करती हैं, फिर साथ मीन्स जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका देखभाल करती हैं और सर्व करती हैं उनके मीन्स हाउस होल्ड फ्रूटफुल प्राइड को, ठीक है। और वर्शिप करती हैं कहाँ के, अपने हस्बैंड के साइड के गॉड को। यहाँ पे हस्बैंड साइड गॉड के 2 मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, 2 मीनिंग्स हो सकते हैं इसके। एक पहला है कि वो शायद मीन्स हस्बैंड के मम्मा या पापा को वर्शिप मीन्स उनका ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है। और दूसरा है कि हस्बैंड साइड गॉड मतलब वहाँ के भगवान को प्रे करती है, वहाँ के भगवान को वर्शिप करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन की 3 स्टेजेस आप लोगों को पता हो गई हैं। सो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।